हेलो प्यारे बच्चों, प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो टेंस की बात चल रही थी ना, तो आइए फिर से हम लोग क्या है टेंस पे ही चलते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है प्रेजेंट एंड डेफिनिट देख लिया है ना। अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट के जितने भी होते हैं उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव जो है दो टाइप से हमने बनाया कि इंट्रोगेटिव यस टाइप और नो टाइप, फिर उसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप जिसे आप डब्ल्यूएच टाइप भी बोलते हैं ना। तो इतनी चीज़ों की बात हो चुकी है, ठीक है। तो आइए उसी को हम लोग आज जारी रखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बातें हो गई थी। अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो जिनको नहीं पता है अभी, तो एक काम करिए, चैनल पे जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको सब मिल जाएगा इसके पहले जो भी चीज़ें बताई गई हैं। और बेहतर यही होगा कि आप स्टार्टिंग की चीज़ों के पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तब जाकर आगे जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो फिलहाल आइए, आज हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक, कॉन्टिन्यूअस का तो हो गया था अफर्मेटिव सेंटेंस, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हेडिंग बनाइए ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेडिंग क्या बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है ना। आप हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब ये तो रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, हेडिंग बनाइए आप, क्या बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव। अफर्मेटिव तो कल हो गया था ना, आज क्या है प्यारे बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। ठीक, अच्छा चलिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में बी, ठीक है। ए आपका क्या था, अफर्मेटिव था, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, नहीं आएगा। नेगेटिव में क्या आएगा प्यारे बच्चों, नहीं शब्द आएगा। नेगेटिव में अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में क्या आएगा, नहीं वर्ड आएगा, है ना। इतनी चीज़ें आपको क्या हैं, पता है ना। नहीं शब्द आएगा। ठीक, तो नहीं शब्द आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर है बच्चा पढ़ रहा है, अब यहाँ आएगा बच्चा नहीं पढ़ रहा, मतलब कोई भी काम नहीं होने का पता चलता। ठीक, ये आपका नेगेटिव है। अच्छा चलिए, अब देखिए कैसे इसको करते हैं। तो देखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, या क्या रहेगा, शी रहेगा, या फिर क्या रहेगा, इट रहेगा, तो प्यारे बच्चों उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, है ना। और ये हमने बता ही दिया स्टार्टिंग में, आई रहेगा तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आई एम यूज़ करेंगे। ठीक, अच्छा उसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तब आई को लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट भी तो होता है। तो ही, सी, इट, और क्या, मान लीजिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, कोई क्या है प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ही, सी, इट है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ आप इसका यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इसका, है ना। उसके साथ आप इसका यूज़ करेंगे, ये। चलिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो प्यारे बच्चों उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आई एम यूज़ करेंगे, है ना। और अगर सब्जेक्ट आपका यू है, या फिर क्या है, वी है, या फिर क्या है, दे है। ठीक, या फिर ये समझ लीजिए कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हों। ठीक, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, आर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, आई के साथ आई एम, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, आर यूज होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगी। उसके बाद जो भी कहानी होगी, ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों जो भी कहानी होगी वो आएगा। ठीक, तो ये समझ में आया। चलिए, तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, और इसको हटा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको हटाते हैं। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है ना,
या तो फिर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर ना आए कमेंट करिए और उसको डिस्कस करिए, ठीक। चलिए अगर बात करें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या है, आप नोट करेंगे, सब्जेक्ट नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? सब्जेक्ट नोट करेंगे, ठीक। उसके बाद या तो आप क्या करेंगे, इज़ करेंगे, या तो फिर आई एम करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, आर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा उसके बाद, नॉट हो जाएगा, ठीक। तो इज़, एम, आर, उसके बाद क्या, नॉट, और प्लस क्या होगा, एम बी का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या होगा, आई एन जी होगा, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद आपका ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड होगा ना। तो ये बना आपका स्ट्रक्चर, ये बना आप इसका क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना, ठीक। चलिए अब लेते हैं सेंटेंस, लेते हैं कोई भी सेंटेंस लेते हैं। चलिए देखिए जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक। अब जैसे कोई भी सेंटेंस देखिए ना, नेगेटिव के, जैसे कह दिया जाए तुम अपने भाई को ना नहीं पढ़ा रहे हो। तुम अपने भाई को क्या है, नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक, नहीं पढ़ा रहे हो। देखिए प्यारे बच्चों क्या मिला, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक। क्या लिखे हैं, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें कौन लगाना होता है ना। तो कौन अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो, तुम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यू। क्या आया, यू, ठीक है। अब यू आया तो यू के अकॉर्डिंग हमने अभी बताया कि ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है, ये बताया ना। देखिए ध्यान से, यही तो बताया कि क्या बताया गया, देखिएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, या फिर क्या है, सी है, या फिर इट है, तो उसके साथ क्या आता है, इज आता है, और आई के साथ एम आता है ना। बाकी यू है, वी है, या फिर क्या है, दे है, या फिर कोई प्लूरल है तो उसके साथ आर आता है। यही तो बताए है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ वही लिखा है कि तुम अपने भाई को नहीं पढ़ाते हो, ठीक। तो कौन अपने भाई को नहीं पढ़ाते हो, तुम। तो यू, अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा ना। तो यू आर, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, है ना। यू आर नॉट, उसके बाद क्या आएगा, पढ़ाना। पढ़ाना मतलब होता है टीच, पढ़ाना मतलब क्या होता है, टीच, और उसमें आई एन जी जोड़ दिए तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, टीचिंग बना, है ना। तो यू आर नॉट टीचिंग ना टू योर, किसे नहीं पढ़ाते हो, अपने भाई को, टू योर ब्रदर, ठीक, टू योर ब्रदर, ये बना प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दें आज प्रयागराज में ना, आज प्रयागराज में भारी बारिश, भारी बारिश, आज प्रयागराज में भारी बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक, नहीं हो रही है। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आज प्रयागराज में भारी बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, अब यहाँ तो देखिए आज कौन लगाने से तो मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, नहीं है। तो एक चीज़ आप जानिए, जहाँ पर स्टेटमेंट में हमको किसकी बात, मौसम रिलेटेड कोई भी बात हो, सर्दी है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, मतलब कोई भी वेदर रिलेटेड अगर कोई भी क्या है हमको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो ये मान के चलिए अगर उसमें हमको सब्जेक्ट ऐड करना है तो वहाँ पर प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हमेशा इट हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, इट लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी बात हो, सर्दी है, जाड़ा है, बारिश है ना, गर्मी है, मतलब कुछ भी कह लीजिए, वेदर रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पर, तो कोई भी अगर वेदर रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट होगा। हम लोग किसको इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, इट को ना। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हुआ, इट हुआ। अब जब ये इट हुआ तो आपको पता है कि इट के साथ आता क्या है ना, इट के साथ इज आता है ना। तो इट इज़, फिर उसके बाद क्या, नॉट, है ना, इट इज़ नॉट। अब वर्ब क्या है, रेन, देखिए वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो रेन है ना, रेन।
अब रेन में क्या जोड़े, ING जोड़े तो क्या बना, रेनिंग, है ना, क्या बना, रेनिंग बना। ठीक, अब कैसी बारिश, हेवी बारिश, तो इट इज़ नॉट रेनिंग हैवली। ठीक है, कहाँ, इन प्रयागराज, इन क्या, प्रयागराज, कब, टुडे। ठीक है, कब, टुडे। ठीक, ये बना है आपका। एक चीज़ प्यारे बच्चों जान लीजिए, ठीक है, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देने चल रहा हूँ। एक देखिए इंपॉर्टेंट बात ये बताने चल रहा हूँ कि अगर एक ही स्टेटमेंट में, अगर एक ही स्टेटमेंट में आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है, क्या आता है, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है, क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है प्यारे बच्चों, क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है, या फिर आपको क्या मिलता है, या फिर एडवर्ब ऑफ क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ माइनर मिलता है, क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ माइनर मिलता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा हूँ मैंने कहा अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में एडवर्ब, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में अगर आपको, ठीक, कई चीज़ें मिल जाएं, मतलब कि अगर एक ही स्टेटमेंट में आपको कई चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ माइनर भी मिल रहा है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी मिल रहा है, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस बनता है। एक सीक्वेंस क्या बनता है, MPT, क्या बनता है, MPT। दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ माइनर, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ, ये हुआ है आपका एडवर्ब ना, ये हुआ क्या, एडवर्ब ऑफ आपका क्या हुआ, माइनर हुआ, है ना, एडवर्ब ऑफ माइनर हुआ। दूसरा क्या है, P, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, उसके बाद क्या है, T, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ आपका, एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये प्यारे बच्चों क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मैंने आपको बताया कि जहाँ एक ही स्टेटमेंट में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी मिल जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम भी मिल जाए, एडवर्ब ऑफ माइनर भी मिल जाए, तो ये समझिए कि वहाँ पर आपको जो रूल फॉलो करना होगा वो हमेशा किस सीक्वेंस में आप लिखेंगे, MPT के सीक्वेंस में। किस में, MPT की। दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ माइनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ माइनर क्या होता है, जिससे काम करने का तौर तरीका पता चले, है ना, जैसे ना वो क्या है, लिखता है, वो चलता है, बच्चा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है ना, बारिश होती है, भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसको कार्य करने का तौर तरीका पता चल रहा ना, तो एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया। प्लेस पता ही है, जिससे क्या पता चले, किसी प्लेस का पता चले, इन है, आउट है, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, हाँ, ये समझ लीजिए। या फिर ये जान लीजिए जैसे कि कोई भी जगह का नाम हो गया, प्रयागराज है, दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है ना, इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए। टाइम का जिससे पता चले ना, टाइम का पता चले ना, नाउ है, टुडे है, यस्टरडे है, इस तरीके से कुछ भी ना, आजकल, परसों, जो भी कहिए, तो ये सब क्या होते हैं, टाइम दे जाते हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए अगर, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपका यही होगा। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस आपका यही होगा। ठीक, तो एडवर्ब ऑफ माइनर फर्स्ट नंबर पे आएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और थर्ड नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपको दो ही दिया है तो भी यही रूल फॉलो होगा। मान लीजिए केवल माइनर और प्लेस दिया है तो टाइम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मत करिए ना। अगर केवल ये लिखा होता आज प्रयागराज में भारी बारिश, ठीक, या केवल ये लिखा होगा प्रयागराज में भारी बारिश हो रही है, तो वहाँ पर आज नहीं रहेगा ना, तो मतलब टाइम नहीं रहेगा, तो फिर ये टाइम लास्ट से हट जाएगा। मान लीजिए केवल इतना लिखा है, केवल इतना लिखा आज भारी बारिश हो रही है ना, प्लेस नहीं दिखा रहा है कहाँ प्रयागराज में हो रही है, समझ लीजिए क्या, प्रयागराज में हो रही, प्लेस नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब वहाँ भी बस क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग ना। इस तरीके से अगर मान लीजिए माइनर नहीं दिया, केवल दो चीज़, तो ये समझिए जो भी दिया है सीक्वेंस में, चाहे उनमें से एक को भी गायब कर दे, अगर माइनर नहीं दिया रहेगा तो केवल क्या रहेगा, पीटी रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, माइनर रहेगा क्या रहेगा, पीटी रहेगा, और अगर प्लेस नहीं रहेगा तो एमटी रहेगा, केवल माइनर और टाइम रहेगा, टाइम नहीं रहेगा तो एमपी रहेगा, माइनर और प्लेस रहेगा ना। प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चलिए ठीक, तो इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है, ओके। देखिए फोर्थ,
ध्यान दीजिएगा, ठीक। विद्यार्थी, ठीक है, मैदान में, विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट मैच ना, विद्यार्थी क्या है, मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ठीक, नहीं खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, तो कौन नहीं खेल रहा है, विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब क्या, दी स्टूडेंट्स, है ना, दी स्टूडेंट्स हुआ। अब उसके बाद में दी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या, आर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना, स्टूडेंट्स आर, फिर उसके बाद क्या, नॉट, ठीक। क्या नहीं खेल रहे हैं, प्लेइंग ना, प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट। अब कहाँ नहीं खेल रहे हैं, देखिए ना, केवल यहाँ पर क्या है, प्लेस को ही दिखा रहा है ना, और चीज़ें तो है नहीं, केवल प्लेस लिखेंगे। इन मैदान ना, प्लेग्राउंड या फील्ड कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। चलिए ये बना। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दीजिए प्रधानमंत्री ना, क्या है, प्रधानमंत्री आज भाषण नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आज भाषण नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखें, प्रधानमंत्री आज भाषण नहीं दे रहे हैं, ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री आज भाषण नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो इसके पहले आप आर्टिकल लेंगे, आर्टिकल, ठीक, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। क्या मिला प्यारे बच्चों, द प्राइम मिनिस्टर। देखिए कोई भी पोस्ट होती है, जैसे हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है ना, सीएम है, पीएम है, कुछ भी समझ लीजिए। अगर कोई पोस्ट की बात हो रही है, किसी पदवी की बात हो रही है, तो उसके पहले प्यारे बच्चों क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिए, द प्राइम मिनिस्टर। इसको मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए क्या है, द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, है ना। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, भाषण नहीं दे रहे हैं। अब कुछ प्यारे बच्चों का क्या जाएगा, माइंड जाएगा ना, कि गिविंग स्पीच, क्या जाएगा, गिविंग स्पीच। लेकिन गिविंग स्पीच अगर आप करें तो ये क्या है, गलत है। अब भाषण कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि भैया ये लो भाषण है, इसको हम आपको उठा के दे दिए, समझ रहे हैं मेरी बात को ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट थोड़े ना है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर गिविंग जो है नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। क्या होगा, डिलीवरिंग, डिलीवर किया जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग क्या, स्पीच, ठीक, टुडे, डिलीवरिंग स्पीच टुडे। आ रही बात समझ में, आ रही। चलिए तो नोट करिए, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। चलें, देखिए जैसे कहें, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए माता जी, है ना, माता जी रसोई घर में चाय, हाँ, चाय नहीं बना रही हैं, चाय नहीं बना रही हैं, ठीक, चाय नहीं बना रही हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, माता जी रसोई घर में चाय नहीं बना रही, ठीक। तो देखिएगा, तो कौन नहीं बना रहा है, माता जी। माता जी मतलब मदर, है ना, तो क्या हो जाएगा, मदर, ठीक। अब देखिए मदर आपका क्या है, सिंगुलर है, मदर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आया, इज, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। बस कुछ नहीं, आप स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते रहिए, है ना। तो मदर इज नॉट। अब क्या हो जाएगा, क्या वर्ब क्या है, चाय बनाना। तो अब यहाँ पर कुकिंग आप नहीं यूज़ करेंगे,
मेकिंग आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेकिंग आप कुछ ऐसा चीज़ थोड़ा बना रहे हैं उसमें कुछ नया फॉर्म हो ना। मेक भी नहीं यूज़ करें, मेक मतलब बनाना होता है, कुक मतलब भी बनाना, लेकिन कुक स्पेशली किसके लिए, भोजन के लिए होता है। तो चाय को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, इतना जान। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे कल मैंने आपको बताया कि वीप में क्या डिफरेंस है और क्राई में क्या डिफरेंस है ना, कि वीप छोटे बच्चे नहीं करते। अगर छोटे बच्चों का स्टेटमेंट कहीं पर आएगा तो अगर आप वीप कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल पोर्शन से वो गलत माना जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर वीप नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, क्राई होगा। इसी तरीके से जैसे कि ये मैंने लिखा ना कि चाय बनाना, इसके पहले भी बताया बार बार, तो यहाँ भी काफ़ी डिफरेंस है आपको। तो चाय बनाना तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। तो मदर इज़ नॉट प्रिपेयरिंग क्या, टी, ठीक, कहाँ, इन दी किचन, ठीक हो गया। चलिए देखिए, फिर जैसे कहते हैं, ठीक, जैसे कह दिया जाए माली ना, माली क्या लिख दिया, माली बगीचे में, है ना, माली बगीचे में फूल, है ना, फूल नहीं तोड़ रहा है। फूल क्या है, नहीं तोड़ लिखना चाहिए, थोड़ा लिखना है, ठीक है। माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, तोड़, माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर। चलिए तो इसको बनाएंगे, तो कौन नहीं तोड़ रहा, माली। माली का मतलब क्या, द गार्डनर, ठीक, द गार्डनर। अब द गार्डनर हुआ, अब द गार्डनर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, है ना, इज, द गार्डनर इज। उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, नॉट, है ना, इज नॉट। अब देखिए तोड़ना, तोड़ना क्या होगा, एक तो आपका क्या, ब्रेकिंग ना, और एक क्या है, प्लकिंग है। प्लकिंग क्या नहीं तोड़ रहा है, फ्लावर्स। प्लकिंग क्या, प्लकिंग फ्लावर्स। कहाँ नहीं तोड़ रहा है, बगीचे, क्या है, बगीचे में, तो इन दी क्या, गार्डन, इन दी गार्डन। चलिए कौन सा होगा, क्या लिखा है, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, या फिर द गार्डनर इज नॉट ब्रेकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, कौन सा होगा प्यारे बच्चों, बताइए आप, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि क्या है सर, ब्रेकिंग होगा, क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, है ना। आपने इसको कहा होगा कि सर क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, लेकिन प्यारे बच्चों जान लीजिए अगर आप ब्रेकिंग लगा रहे हैं तो ये क्या है आपका, गलत है। सही क्या होगा, सही प्लकिंग होगा, क्या होगा, प्लकिंग होगा सही। क्यों सही होगा प्लकिंग, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ जान लीजिए, जब किसी चीज़ को देखिए, प्लग का मतलब भी तोड़ना होता है, अब ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होता है ना, लेकिन जब किसी हार्ड चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं उस पर हमको बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ पर ब्रेक का यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये पेन है, मैं इसको क्या करूँ, तोड़ूँ, इस पर कुछ ना कुछ आपको फोर्स अप्लाई करना होगा ना, कुछ ना कुछ बल लगाना होगा ना, तो वहाँ पर ब्लग, लेकिन किस चीज़ को बहुत आहिस्ता से तोड़ना ना, मतलब कि अब फूल में तो ऐसा नहीं बल लगा के तोड़ेंगे, उसको तो बल लगा के तोड़ेंगे नहीं, तो उसको तो बिल्कुल आराम से तोड़ेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से तोड़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, प्लकिंग होगा ना। अब ये मत पूछ लीजिएगा सर दिल तोड़ने के लिए क्या यूज होगा ना, तो दिल कोई टूटने की चीज़ नहीं है कि बस लिए तोड़ दिए ना, तो वहाँ मत सोचिएगा, बहुत दिमागिया हो आप लोग, क्या है बीच बीच सोच भी सकते हो, फिलहाल ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए द गार्डनर इज़ नॉट, तो ब्रेकिंग नहीं, क्या होगा, प्लकिंग फ्लावर्स इन दी गार्डन। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, जब कोई हार्ड मेटल हो या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट हो उसको तोड़ने की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे। अब जैसे चेयर बोल दिया जाए, चेयर नहीं तोड़ रहा है तब ब्रेकिंग चेयर हो जाएगा। अब प्लकिंग चेयर नहीं कहेंगे कि भैया कुर्सी को तोड़ा जाएगा, बहुत बिल्कुल धीरे से छू लिया जाएगा कुर्सी टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज़ को धीरे से छूने से टूट जाए, वहाँ फोर्स आपको ना अप्लाई करना पड़े, तो वहाँ पर ब्रेकिंग लगेगा। लेकिन किसी चीज़ को बिल्कुल आहिस्ता से, बिल्कुल बहुत ही आराम से तोड़ने की बात हो और वहाँ पर फोर्स एकदम लगाया ही ना जाए, ये कह लिए फिर ना के बराबर लगाया जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्लगिंग का यूज़ होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए तो
आज की क्लास समझ चलिए एक आई का भी ले लेते हैं ना, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, देखिएगा, मैं, ठीक, इन दिनों, मैं इन दिनों, है ना, मैं इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा हूँ। मैं इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा हूँ। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देख रहा हूँ। मैं इन दिनों फिल्म क्या है, नहीं देख रहा हूँ। ठीक, क्या है, मैं इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा हूँ। तो कौन इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा है, मैं। तो मैं का क्या, आई क्या हो जाएगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई एम आ जाएगा, है ना। तो आई एम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट, उसके बाद क्या, आई एम नॉट देखना। अच्छा देखिए, अब आपको मैं हर वर्ड में यहाँ पर डिफरेंस बताने चल रहा हूँ, देखिएगा, अभी नीचे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अच्छा एक चीज़ तो ये देखिए, देखना जो होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, देखना, एक तो देखना आपका क्या होता है, वॉच होता है, क्या होता है, एक आपका सी होता है, एक आपका स्टेयर होता है। क्या होता है, स्टेयर होता है। ठीक, सी है, वॉच है, स्टेयर है। तो ये समझिए, जनरली स्टेयर तो अलग चीज़ हो गया। चलिए देखिए, वॉच मतलब भी देखना, और क्या है, सी मतलब भी देखना, स्टेयर मतलब भी देखना, है ना। तो देखिए, जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करें, या लुक एट भी होता है, क्या होता है, लुक एट भी होता है, क्या होता है, लुक एट। मेरे बच्चों समझ लीजिएगा, इन सभी का मतलब, मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इन सभी का मतलब देखने से ही है। इन सभी का मतलब क्या है, देखने से ही है। ठीक, इन सभी का मतलब देखने से ही है। लेकिन वॉच कब यूज होगा, सी कब यूज होगा, लुक कब यूज होगा, या फिर स्टेयर कब यूज होगा। ठीक, तो अगर हम लोग वॉच की बात करें तो वॉच तब आप यूज़ करेंगे जब किसी चीज़ को हम लोग क्या है, देखें, जब किसी चीज़ को देखें और उसके किसी तर्क वितर्क पे पहुँचें, किसी निष्कर्ष से पहुँचे। जैसे आप मूवी देखेंगे, है ना, मूवी देखेंगे तो मूवी में आप कहेंगे ना, अरे यार हीरो के साथ बहुत गलत हुआ, उसको मार दिए ना, और उसके जो है जिससे शादी होनी थी दूसरे से हो गई। तो आप किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ये गलत है, ये सही है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को अगर मतलब कि अगर मेल जेंडर में तो आप किसके, हीरो के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, और अगर क्या है फीमेल जेंडर में तो हीरोइन के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से समझ लीजिए। और अगर थोड़ा सा डामिस है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए, खतरनाक वाले लग रहे हैं ना, तो किसी गुंडे के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, हर तरीके मार साले भाई इससे करेंगे, मतलब अपने आप को जोड़ेंगे ना ऐसे। तो वहाँ पर क्या है, मतलब आप किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं। जब आप प्यारे बच्चों किसी निष्कर्ष से पहुँच रहे हैं तो आप क्या है, वॉच है, मैच आप देख रहे हैं। मैच आप देख रहे हैं तो मैच देखते ना, पूरा ओवरव्यू आप लेते हैं। अरे विराट कोहली ने इतने चौके लगाए, इतने छक्के लगाए, इसमें इतने, इस ओवर में इतने बॉल, इतने विकेट लिए गए, इसका रन रेट इतना रहा। मतलब इस तरीके कुछ ना कुछ आप वहाँ पर कैलकुलेशन या कोई ना कोई अपना जो है माइंड यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो आपका वॉच है। लेकिन अगर सी की बात करें तो सी का मतलब जनरली किसी चीज़ को क्या होता है, देखना होता है। सी का मतलब क्या होता है, जनरली किसी चीज़ को देखना ना, तो सी के सेंस मिलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में अच्छा विजिट भी होता है। क्या होता है, विजिट भी होता है। विजिट मतलब भी देखना ही होता है। विजिट मतलब भी देखना ही होता है। तो देखिए, स्टेयर मतलब किसी को घूरना। स्टेयर मतलब प्यारे बच्चों क्या है, घूरना ना। अब घूरना आप समझ ही रहे हैं, कई तरीके से हो सकता है ना। तो कोई जा रहा है, आप उसको घूरे जा रहे हैं ना, तो एक तो आपकी किसी उससे कोई दुश्मनी है तब आप उसको घूर रहे हैं, या तो फिर ना तो कई नज़रिए से घूरना हुआ। तो स्टेयर मतलब होता है किसी को घूरना। और उसके बाद उसको आप जानते हैं लुक एट। लुक एट का मतलब होता है जब किसी एकदम आपका माइंड का कंसंट्रेशन, आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन है वो एक ही पॉइंट पर, जैसे मैंने क्या कहा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, या लुक एट द वाइट बोर्ड, या लुक एट द स्मार्ट बोर्ड, या लुक एट द इंटरैक्टिव पैनल, कुछ भी कह दिया जाए तो प्यारे बच्चों वहाँ पर जब लुक एट आपको प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब आपका पूरा माइंड, पूरा फोकस सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या है, केंद्रित होगा। पूरा जो है एक ही जगह आपको पूरा माइंड लगाना, कंसंट्रेशन वहीं पर देना, तो आपका लुक एट होगा। और विजिट करना मतलब एक तरीके से देखना ही होता है ना। विजिट मतलब भी क्या होता है, देखना। लेकिन विजिट करने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, ये विजिट करने का मतलब थोड़ा सा ऐसे सेंस में आ जाता है जब आप वहाँ पर किसी रिपोर्ट को तैयार करने जाएँ, किसी टॉपिक को लिखने जाएँ। जैसे आप विद्यालय से पिकनिक जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और ताजमहल आप विजिट करने जाएंगे। ताजमहल वी वॉच ताजमहल नहीं यूज़ करेंगे ना, वी सी ताजमहल नहीं, वी स्टेयर ताजमहल नहीं, वी लुक एट ताजमहल नहीं। तब आप क्या करेंगे, वी विजिटेड ताजमहल यस्टरडे। तब क्या कहेंगे, हमने ताजमहल को कल विजिट किया।
मतलब आपने वहाँ गए और वहाँ पे कुछ ये कब बना, इसको कौन बनाया, ऐसी सारी चीज़ों को मतलब कि वो विजिट करने गए हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इतने सेंस में आता है, वॉच है, सी है, स्टेयर है, लुक एट है और विजिट है। सबका मतलब देखना है, लेकिन देखने में भी काफ़ी डिफरेंस है सब में। क्लियर है? तो फिलहाल क्या चल रहा था देखिए, देखने के सेंस में मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दिया ना। तो देखिए क्या है, मैं इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा हूँ ना, मैं इन दिनों फिल्म नहीं देख रहा हूँ। तो आई एम, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉच ना, वॉच में ING जुड़ा तो क्या बना, वाचिंग। तो आई एम नॉट वाचिंग क्या, मूवी। ठीक, आई एम नॉट वाचिंग मूवी, कब नहीं देख रहा हूँ, इन दिनों। तो इन दिनों का मतलब होता है नाउ अ डेज, नाउ अ डेज लिखिए, अच्छा है डीज डेज आप लिख सकते हैं, नाउ अ डेज लिखिए, या आप इसे क्या दीज डेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक, दीज डेज। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, और जो आपने नहीं नोट किया उसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आइए, ठीक है, आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए एक दो एग्जांपल देखिए, आर के भी दे दें आपको, आर के तो दिए ही नहीं अभी, है ना। चलिए मान लीजिए एक दो स्टेटमेंट हटा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, वे अपने मित्रों के साथ, वे अपने मित्रों के साथ, ठीक है, वे अपने मित्रों के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या मिला, वे अपने मित्रों के साथ नहीं जा रहे हैं। तो कौन अपने मित्रों के साथ नहीं जा रहे हैं, वे ना। तो वे का क्या मिला, दे, है ना। क्या मिला प्यारे बच्चों, दे। अब दे के साथ क्या आएगा, आर, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, है ना। दे आर नॉट गोइंग, ठीक, दे आर नॉट गोइंग, ठीक। उसके बाद क्या, विथ, विथ क्या, साथ में, मतलब अपने। तो अपने का मतलब बता चुका है, क्या है, देयर फ्रेंड्स, दे आर नॉट गोइंग विद देयर फ्रेंड्स, जो अपने दोस्तों के साथ नहीं जान रहे हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कम हम लोग इसके इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव यस टाइप, नो टाइप, WH टाइप सभी पे देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस का आज आपका कौन सा है, ये आपका जो है आज सेकंड लेक्चर है, ठीक। और टेंस की अगर बात करें तो ये 5वां या चौथा या 5वां कुछ है, देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट में आप जा करके, मेरे को लग रहा है 5वां है, ठीक। तो इसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करिए। और बताइए यहाँ पर कि देखिए कि हम लोग केवल टेंस ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताया जा रहा है ना। अच्छा बताइए, कितनों को पता था आज से कि वॉच का जहाँ मन आता था आप वॉच यूज़ कर देते थे, जहाँ मन आता था आप सी यूज़ कर देते थे, जहाँ मन आता था आप स्टेयर यूज़ कर देते थे, जहाँ मन आता था विजिट। तो सबके पीछे अंतर है, सबके पीछे क्या है, अंतर है, कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक। प्लग और ब्रेक में भी आपने देख लिया, अब आपसे कभी गलती नहीं होगी। वीप का भी आपने देख लिया, वीप और क्राई का भी कल मैंने बता दिया, है ना। तो इस तरीके से कितने देखिए आपको हर रोज़ाना कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक। और एक दिन में देखिए कोई विद्वान नहीं बन जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप बुक ले लीजिए कोई भी, ये जो स्टेटमेंट लिखें इस तरीके से आप अपने से बनाइए। अगर आपको अपनी इंग्लिश को और बेहतर करना है तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, आप अपने से अपने दोस्तों में बस इन्हीं चीज़ों जो हिंदी में यूज़ करते हैं उनको इंग्लिश में यूज़ करिए। अपने दोस्तों से बताइए, इसको 10-20 सेंटेंस 50 सेंटेंस रोज़ बनाइए, रोज़ इसको ट्रांसलेट करिए, बस इसी फार्मूले पे रख करके एक दिन आपकी इंग्लिश देखिए क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और ये रटने की चीज़ नहीं है, कोई रट नहीं सकता प्यारे बच्चों को ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और पढ़ना होगा जी जान लगा के, मेहनत करके। आपके पास तो सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, देखिए ना, घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैलिबर है, वो पावर है, वो कैपेसिटी, वो सारा चीज़ है ना, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।